वेलकम टू द पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स। आज हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप्स, लूप्स की इंपॉर्टेंस क्या है प्रोग्राम के अंदर, हम अपने प्रोग्राम के अंदर लूप्स को क्यों यूज करेंगे, लूप्स के टाइप्स क्या हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से लूप आप यूज करोगे। ये सब डिस्कस हम आज इस वीडियो के अंदर करेंगे लूप्स के बारे में। सबसे पहले हम सिंपल सी चीज देखते हैं कि लूप्स हैं क्या 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 चीज है लूप्स। लूप्स आपके ब्लॉक ऑफ कोड है। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। फंक्शंस भी क्या है, आपके ब्लॉक ऑफ कोड है। फंक्शंस हम एक बार बनाकर यूज रख लेते हैं और बार बार उसको यूज कर रहे हैं। बट आपके जो लूप्स हैं, लूप्स क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज बार बार प्रिंट करवानी है, रिपीटिशन में चल रही है, सेम चीज आपकी रिपीटिशन में चल रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर लूप्स यूज करने पड़ेंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके प्रोग्राम की या फिर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ही चीज बार बार प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, या तो जितनी बार आपको वो चीज प्रिंट करवानी है आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करके उसको यूज कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो, या फिर सेकंड अल्टरनेटिव क्या है इसका कि आप उसकी जगह लूप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर हेलो प्रिंट करवाना है 5 टाइम्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो 5 टाइम प्रिंट करवानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, ये मुझे 5 बार प्रिंट करवानी पड़ेगी अपनी है जो हेलो स्टेटमेंट। हेलो प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट मुझे 5 बार रन करवानी पड़ेगी। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर लूप्स यूज कर सकती हूँ। लूप से क्या होगा कि मुझे सिर्फ अपनी स्टेटमेंट जो भी मुझे प्रिंट करवाना है वो मैं लूप के अंदर पास कर दूंगी और उसको वो रिपीटेडली रिपीटिशन में उसको है जो प्रिंट करवाएगा, जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो प्रिंट करवाता रहेगा। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई वो अपने लूप से एग्जिट होकर आपके मेन प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। राइट, दोबारा सेम चीज मैं रिपीट कर रही हूँ कि मुझे कोई भी लाइन या फिर कोई भी कोड बार बार अपनी सेम कोड बार बार अपनी प्रोग्राम के अंदर रिपीट करवाना है, रिपीटिशन टास्क पर चलना है, रिपीटिशन मोड पर हमें उसको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर लूप्स यूज करेंगे। अगर हम लूप्स का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे और सिंपल उसको प्रिंटएफ या सिंपल प्रोग्राम के अंदर अपने कोड को लिखेंगे, तो हमारा जो कोड है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हमें अपने प्रोग्राम के अंदर लूप्स को यूज करना पड़ेगा। हर प्रोग्राम के अंदर आपका लूप यूज होगा। लूप से होगा क्या कि आपका एक तो प्रोग्राम छोटा हो जाएगा, लाइन ऑफ कोडिंग छोटी हो जाएगी, और आपको है जो रीयूजेबिलिटी या फिर रीडेबिलिटी, उसकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। राइट, तो अगर मुझे यही चीज 5 बार प्रिंट करवानी है हेलो वर्ल्ड, तो मुझे अगर मैं सी की बात करूं तो प्रिंट एफ मुझे 5 टाइम यूज करना पड़ेगा। अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं तो मुझे सी आउट 5 बार यूज करना पड़ेगा, ताकि ये जो हेलो है वो मैं 5 टाइम प्रिंट करवा सकूं। बट मैं क्या करूंगी, इसका अल्टरनेटिव मुझे क्या है, मेरे पास इसका अल्टरनेटिव है लूप्स। मैं लूप्स को यूज करूंगी और लूप्स को यूज करके मैं अपने प्रोग्राम को इजी टू अंडरस्टैंड बना लूंगी, अपने कोड को इजी टू अंडरस्टैंड बना लूंगी, जिसकी वजह से मुझे भी वो समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और सामने वाले को भी उस प्रोग्राम को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी चीज मुझे यहाँ पर प्रिंट करवानी है मैं अपने लूप के अंदर पास कर दूंगी और एक कंडीशन दे दूंगी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक कंडीशन दे दूंगी और कंडीशन जैसे जैसे हमारी ट्रू होती जाएगी वैसे वैसे जो भी आपकी लूप के अंदर स्टेटमेंट है वो प्रिंट होती चली जाएगी। और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई आप अपने लूप से बाहर आके अपने प्रोग्राम के ऊपर आ जाओगे। राइट, जिसको हम आने वाले वीडियोस में विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ डेफिनेशन समझिएगा कि जो आपका लूप है, लूप आपके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होंगे। आप चाहे सी यूज करो, सी प्लस प्लस यूज करो, जावा यूज करो, पाइथन यूज करो, या कोई भी लैंग्वेज आप यूज करो, हर जगह आपके लूप्स यूज होंगे। लूप्स आपके हैं जो ब्लॉक ऑफ कोड है, जो सिर्फ लूप्स तभी यूज होंगे जब आपको कोई भी लाइन या फिर कोई भी टास्क ना रिपीटिशन में चलाना है। रिपीटिशन का मतलब कि बार बार सेम चीज आपको प्रिंट करवानी है या सेम कोड आपको बार बार यूज करना है, तो उसके लिए आप वहां पर लूप यूज करोगे। लूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होंगे, बट सिंटैक्स आपका डिफरेंट होगा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर।
कहीं ना कहीं आपका सिंटेक्स हर 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 लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट होगा। लूप्स को हम आइट्रेशंस भी बोलते हैं। आइट्रेशंस का मतलब कि हम रिपीटिशन पर कोई चीज चला रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब तक तो वो लूप चलेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, हम लूप से बाहर आके मेन जो हमारा फंक्शंस है उस पर काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ लूप्स इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कितने तरह के आपके लूप्स हैं? देयर आर टू टाइप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने क्या किया कि इसको दो तरह में दो कैटेगराइज कर दिया, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज योर एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल्ड लूप का क्या मतलब है? जिसकी कंडीशन आप पहले यूज करोगे। एग्जाम्पल, जैसे कि जिसकी कंडीशन आपको पहले ही पता हो कि हाँ ये कंडीशन तो होगी ही होगी, वो है आपका एंट्री कंट्रोल लूप। जैसे कि मैंने बोला, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंट, उसका डेटा टाइप मैं यहाँ पर सी के अंदर कर रही हूँ ये, और मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया फॉर एग्जांपल 0 तक। बट मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि ए मेरा सिर्फ तब तक चले जब तक वो लेस देन 5 हो। जैसे ही वो ग्रेटर देन 5 हो, यहाँ पर लूप ये मतलब ये वाली चीज मेरी बाहर आ जाए। दैट मैं थोड़ा सा सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको समझा रही हूँ कि मैंने कोई भी चीज है जो इनिशियलाइज कर दी 0 से, और कंडीशन मैंने दे दी कि ए जो है वो लेस देन 5 तक ही चले। जैसे ही वो 6 हो, मैं लूप से बाहर आ जाऊं। मतलब मैंने जो उसकी एंट्री के ऊपर ही एक कंडीशन दे दी, राइट। उसकी एंट्री जैसे ही मैंने लूप के अंदर एंटर किया, मैंने वहां पर एक कंडीशन दे दी। वो कंडीशन जो मैंने दी है ना, उसकी वजह से इसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं, कि उस कंडीशन की वजह से मैंने अपने लूप को कंट्रोल किया है, मैंने अपने प्रोग्राम को कंट्रोल किया है। या फिर आप बोल सकते हो कि लूप के अंदर जो मेरा कोडिंग है उसको कंट्रोल किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। जैसे ही मैंने लूप के अंदर एंट्री ली, वैसे ही मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी वहां पर। या फिर आप सेकंड थिंग ये बोल सकते हो कि जैसे ही मैं एंट्री ही तब लूंगी उस लूप के अंदर जब मुझे पता हो कि कंडीशन क्या है, राइट। मुझे कंडीशन का पता होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ की लाइक कि वहां पर कितने टाइम हमारा लूप चले या कितने टाइम हमारा वो जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो, मुझे एडवांस में पता होगा। तो मैं वहां पर एंट्री कंट्रोल लूप यूज करूंगी। जैसे कि एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आपके दो लूप आ जाते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, जो हम विद एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। फॉर लूप क्या है, व्हाइल लूप क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, सब चीज हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एंट्री कंट्रोल लूप का मीनिंग समझ आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, एंट्री कंट्रोल लूप क्या है आपकी। एंट्री का मतलब कि जैसे ही आप अपने लूप के अंदर एंटर करोगे तभी आप अपनी कंडीशन दे दोगे, जिस कंडीशन के थ्रू मैं अपने पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर लूंगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। सेकंड आ जाता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या है? एंट्री के अंदर हम एंट्री करने के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर रहे थे, बट यहां पर हम क्या करेंगे, जब हम लूप से एग्जिट होंगे, लूप से बाहर आएंगे, तब एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपका डू व्हाइल लूप है, राइट। डू व्हाइल लूप भी आपका एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि वहां पर भी हम कंडीशन लास्ट में यूज करेंगे। बट एंट्री कंट्रोल के अंदर हम कंडीशन कहाँ यूज करेंगे? सबसे पहले कंडीशंस यूज करेंगे और लास्ट में जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, आप अपने लूप से बाहर आ जाओगे। बट एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा कि आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे और उसके बाद आप अपने जो भी कंडीशन है वो दोगे। वो कंडीशन के हिसाब से आपकी स्टेटमेंट बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगी, रिपीटिशन मोड पर आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से स्टेप्स हमें यूज करने पड़ेंगे लूप्स में। लूप्स अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लूप्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम है, बट उनका जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट रहेगा। सिंटैक्स भी डिफरेंट रहेगा, बट ये जो स्टेप्स ऑफ यूजिंग लूप्स है ना, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम रहेंगे। इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज योर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर, या मैं किसी भी अपने प्रोग्राम की बात करूं, लाइक मैंने सी के प्रोग्राम की बात की, तो वहां पर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा a इज इक्वल टू 1 और इसका डेटा टाइप दे दिया इंट। इसका मतलब क्या है कि मैंने a को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू
1 है और जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, राइट। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने अभी कुछ वीडियोस में प्रोग्राम्स बना के दिखाए थे आपको, उन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर कोई एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है a, ये मेरा वेरिएबल है, दैट इज माई वैल्यू, वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो है, एंड ये है आपका डेटा टाइप। इससे क्या पता चला कि हमें एक मेमोरी क्रिएट करनी है ए नाम से, जिसके अंदर हमें 1 वैल्यू स्टोर करनी है और जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, मतलब कि उसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो इंट टाइप का डेटा स्टोर होगा, राइट। हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। ऐसे ही जब आप लूप्स यूज करोगे, चाहे आप फॉर लूप यूज करो, व्हाइल लूप यूज करो या डू व्हाइल लूप यूज करो, हर लूप के अंदर आपको ये इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी, मतलब लूप के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपका वेरिएबल क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, कहाँ से इनिशियलाइज करना चाह रहे हो, 0 से, माइनस से, 1 से, कहाँ से, और उसका डेटा टाइप क्या है, राइट। इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि आप अपने लूप के अंदर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाओगे, बताओगे लूप को कि हाँ यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसकी ये वैल्यू है और उसका ये डेटा टाइप है, राइट। आप कोई भी लूप यूज करोगे, हर जगह आपका है जो वो यूज होगा ही होगा। एक तरह से बोल सकते हो कि स्टार्टिंग वैल्यू आप अपने लूप्स को दोगे कि हाँ आपको यहां से शुरुआत करनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको आपका जो लूप है वो एक कंडीशन के ऊपर वर्क करेगा। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो आपका लूप काम करेगा। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही आप अपने लूप से बाहर आ जाओगे और अपने मेन प्रोग्राम के ऊपर आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है int a इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी कि ये सिर्फ लेस देन 5 तक चले। जैसे ही a 6 आ जाए वैसे ही हम इससे बाहर आके जो भी मेरा मेन प्रोग्राम या जहां पर भी मुझे काम करना है इसके अंदर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। बेसिकली आपका जो प्रोग्राम है वो लूप से बाहर आ जाएगा, आपका कंपाइलर, जैसे ही ये कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, राइट। कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक वो लूप के ऊपर काम करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई आप लूप से अपने बाहर आ जाओगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेप, लास्ट स्टेप है, दैट इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दो तरह के ऑपरेटर हमने लास्ट पार्ट के अंदर भी डिस्कस किए थे। लास्ट पार्ट के अंदर हमने इसका एग्जांपल डिस्कस किया था, उससे लास्ट पार्ट के अंदर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने देखे थे कि कैसे यूज करते हैं। देखिए, इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, हमने बता दिया कि 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है, पर उसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है, मतलब +1 करना है या -1 करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, i प्लस प्लस। अगर अभी तक आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में लिंक डाल दूंगी, आप पहले वो देख लीजिएगा, फिर आपको बहुत इजीली है जो लूप्स के बारे में क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से, राइट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, मतलब कि उसको इंक्रीज करना है वैल्यू को या डिक्रीज करना है। तो मुझे क्या करना है, इंक्रीज करनी है, क्योंकि 1 से 5 की तरफ आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके अपनी वैल्यूज को मतलब इंक्रीज करती जाऊंगी, +1 उसमें करती जाऊंगी, और जैसे जैसे +1 होता जाएगा वैसे वैसे मेरी कंडीशन बार बार चेक होती जाएगी। वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे आपका ये जो लूप्स हैं या फिर ये जो 3 स्टेप्स हैं एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। बट अब अभी आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि आपके लूप्स के अंदर सिर्फ 3 चीजें ही चलेंगी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर के अंदर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन, दैट इज डिपेंड अपॉन द प्रोग्राम, दैट इज डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि आप वहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक स्टार्टिंग वैल्यू आपको देनी पड़ेगी कि कहां से स्टार्ट करना है। कंडीशन का मतलब क्या है कि कहां तक लूप चले, कहां तक एग्जीक्यूट हो लूप, वो कंडीशन भी आपको देनी पड़ेगी। ऑपरेटर का मतलब कि किस बेस के ऊपर आपकी वो कंडीशन इंप्लीमेंट हो, मतलब कि उसमें इंक्रीमेंट यूज किया गया है या डिक्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो कंडीशन है वो अपने आप को डिक्रीज या इंक्रीज करेगी उसकी वैल्यू को, राइट। तो ये आपके लूप्स हैं।
आने वाले वीडियो में हम वन बाय वन एक-एक लूप को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप। अभी तक आपका बेसिक ही हमने क्लियर किया है, तो आई होप आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको लूप समझने में मुश्किल नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसके ऊपर उसका कोई कंक्लूजन लेकर जरूर वीडियो उस पर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।